Good morning students, welcome back in our maths class. So today we are going to start our next chapter, and that is, I think it's chapter number 6. Okay, so let's start with our chapter. That is decimals. Okay, so अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा वो हमारे मिड टर्म का सिलेबस था, एंड आपका मिड टर्म का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है ना। अब उतना तो हमने कवर अप कर लिया। अब हम जो पढ़ेंगे वो हमारे पोस्ट मिड के लिए है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज डेसिमल्स। तो बेटा देखो, डेसिमल भी जो होता है ना वो बिल्कुल आपका, रुकिए पहले मैं आपको कुछ बताती हूँ। ये है ना, आप लोगों ने कभी कहीं पे भी ऐसा देखा होगा, ऐसे नंबर्स आपने देखा होगा 3.4 किलोमीटर या 1.5 लाख, ऐसे देखते हैं ना। तो ये होता क्या है? ये नंबर्स आप लोगों ने अभी तक नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, इंटीजर्स पढ़ा, इवन आपने फ्रैक्शन भी पढ़ लिया। तो ये कौन सा नया आ गया है ना? तो पता है ये नंबर्स होते हैं ना, ये भी आपके फ्रैक्शंस के ही फॉर्म होते हैं। मतलब डेसिमल भी जो होता है वो एक टाइप का फ्रैक्शन ही होता है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये बिल्कुल आपके फ्रैक्शन से ही ये फाइंड किए जाते हैं। सपोज जिनके भी डिनोमिनेटर में आप अगर आपको 10 दिखाई देता है, आपको 100 दिखाई देता है, या आपको 1000 दिखाई देता है, तो ये जितने भी नंबर्स हैं इनको हम इजिली डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी बोला जा सकता है कि जो डेसिमल होता है ना वो 1/10 होता है किसी नंबर का। वो फ्रैक्शन का कौन सा पार्ट होता है? 1/10 पार्ट होता है, 1/10 पार्ट होता है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शंस के क्या कहते हैं, डिफिनेशन दिए गए हैं। फ्रैक्शंस विथ डिनोमिनेटर एज सम पावर ऑफ 10 आर नोन एज डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब फ्रैक्शन वो जिनके डिनोमिनेटर में 10 का कुछ पावर हो, उसको हम क्या बोलते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक, तो जैसे फर्स्ट आपका क्या स्टार्ट हो रहा है? 10th होता है। ठीक, जिस भी फ्रैक्शन के क्या कहते हैं, उसमें डिनोमिनेटर में 10 होता है उसको 10th पढ़ा जाता है। ठीक है, फ्रैक्शंस हैविंग 10 एज अ डिनोमिनेटर आर कॉल्ड 10th। ठीक, इट मीन्स देखो ये है ना। अच्छा पहले मैं स्टार्ट करती हूँ, छोड़ो इसको मैं बाद में बताऊंगी। पहले मैं अपने जो आपका प्लेस वैल्यू चार्ट है उसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो 1s, 10s, 100, 1000 यहीं तक रखते हैं। ठीक है, देखो 1s की वैल्यू अगर देखा जाए तो हम क्या लिखते हैं? 1 होता है ना। आप कहीं भी देखिए कैसे लिखा होता है, तो 1 में क्या होता है? 10 की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है? 10s हो जाता है। फिर इस 10s में क्या होता है? 10 की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये क्या आ जाता है? 100 आ जाता है। ठीक है, फिर इस 100 में 10 की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये क्या आता है? 1000 आ जाता है। ठीक, तो ये कब हो रहा है? जब हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, है ना। अगर यही वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी होगी लेफ्ट टू राइट, मतलब 1000 से 100 की वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी होगी, तो हम क्या करेंगे? 1000 से अगर हमें 100 की तरफ आना होगा तो हम क्या करेंगे? 10 से डिवाइड करेंगे इसको। ठीक,
फिर 100 से हम 10 की तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। और फिर हम 10 से 1 की तरफ हमें आना होगा तो क्या होता है, हम 10 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें 1 वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन तब क्या होगा, जब हमारे पास 1 की वैल्यू हो और फिर 10 से डिवाइड हो रहा हो, 1 की वैल्यू हो और 10 से डिवाइड हो रहा हो, ठीक है, तब यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो आती है हमारी 10th वैल्यू आती है। कौन सी वैल्यू आती है, 10th वैल्यू है, ठीक। अब अगेन इस 10th वैल्यू को अगर हम 10 से डिवाइड करें तब क्या हमें मिलेगा, अगर हम इस 10th वैल्यू को 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, तब हमें मिलेगा 100th वैल्यू, ठीक है, 1/100। फिर अगेन आप इसको क्या कहते हैं 10 से डिवाइड करिए तो आपको क्या मिलेगा, 1000th वैल्यू, तो 1/1000 इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या होता है, बेसिकली आपका देखो यही आपका एक तरह से प्लेस वैल्यू चार्ट है। बस यहाँ पे आप क्या करोगे ना, डेसिमल इंडिकेट कर दोगे कि हाँ ये डेसिमल है यहाँ पे, ठीक। तो डेसिमल के जो लेफ्ट साइड होगा उसमें आप जितना आप लोगों ने पढ़ा है अभी तक प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग, मतलब 1, 10, 100, 1000 वही वैल्यूज होती हैं, ठीक। बस डेसिमल के राइट साइड में आपकी डेसिमल वैल्यू इंडिकेट की जाती है, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से 10th। व्हाट इज 10th? तो 10th क्या होता है कि ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में क्या होता है, 10 होता है। कोई भी फ्रैक्शन आप ले लीजिए, फ्रैक्शन हैविंग 10 एज अ डिनोमिनेटर आर कॉल्ड 10th, है ना। तो इट मीन्स 1/10 है। तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 10 है ना, इसके डिनोमिनेटर में 10 है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 10th पढ़ेंगे। और इसको अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम सब एक साथ लेके चलेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ठीक है, सब कुछ हम लोग यहीं से लेके चलेंगे। तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो न्यूमरेटर में हमारा जो वैल्यू होता है उसको हम लिख लेते हैं। तो न्यूमरेटर में हमारा क्या है, 1 है ना। और डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं, जितने जीरो होंगे उतने डिजिट यहाँ पे होने चाहिए। तो डिनोमिनेटर में 1 0 है तो 1 डिजिट है यहाँ पे, तो बस हम यहाँ से 1 काउंट कर लेंगे। हम कहाँ से जाते हैं, राइट टू लेफ्ट जाते हैं, मतलब यहाँ से इधर साइड में जाते हैं काउंटिंग के लिए। तो यहाँ पे 1 0 है तो यहाँ पे 1 डिजिट है, काउंट किया 1 0, मतलब 1 डिजिट हमें चाहिए तो 1 है, 1 काउंट किया 1। तो इसके आगे हम यहाँ पे डेसिमल पुट कर देंगे और ये 0 इंडिकेट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि ये आपको दिखाता है कि डेसिमल के पहले क्या आते हैं, होल नंबर्स आते हैं। तो होल नंबर आते हैं तो यहाँ पे कोई होल नंबर है नहीं ना, तो जब होल नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 दिखा देंगे ताकि ये कंप्लीट करे हमारा। तो 0.1 हो जाता है, ठीक। इसको पढ़ते भी हम कैसे हैं, आप ऐसे लिख भी सकते हो 0.1, ठीक है। सपोज ऐसे ही आपका 37.10 है, सॉरी 37/10 है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में जितनी भी वैल्यू दी गई होती है आप उसको एज इट इज लिख दीजिए, 37 लिख दिया, ठीक। अब देखो डिनोमिनेटर में कितने जीरो है, 1 0 है ना, तो आप यहाँ से काउंट कर लो 1, क्या हो जाएगा 7 है, तो यहाँ से फर्स्ट डिजिट हमारी यही आएगी ना 1, तो हम इसको क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहीं पे हो जाएगा 1 काउंट कर लिए, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। तो अब हमें ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 3.7, ठीक है, 3.7। तो ऐसे ये 10th वैल्यू होती है। 100th वैल्यू क्या होती है, वन अपॉन 100। 100th वैल्यू क्या होती है, 1/100, मतलब फ्रैक्शन हैविंग 100 एज अ डिनोमिनेटर आर कॉल्ड क्या, वो क्या कहा जाता है उसको, 100th, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे न्यूमरेटर में कितने डिजिट हैं, 1 है, तो मैंने 1 को लिख दिया, जितने जो डिजिट है उसको लिख देते हैं। अब डिनोमिनेटर में कितने जीरो है, 1 और 2 0 है ना,
तो क्या आप इस 20 को हमें यहाँ पे उतना जितना 0 होता है उतना डिजिट चाहिए काउंटिंग के 1 2 ऐसे काउंटिंग के लिए उतने 0 चाहिए। तो यहाँ पे कितने सॉरी उतने डिजिट चाहिए। तो यहाँ पे 0 कितने हैं 2 0 है तो हमें यहाँ पे डिजिट 2 चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे इस 1 के पहले 0 पुट करेंगे। अब देखो 2 0 था 2 डिजिट हो गया। जब 2 डिजिट हो गया तो इसके आगे हम यहाँ पे डेसिमल पुट कर देंगे और ये हो जाएगा 0.01। ठीक है इसको लिखेंगे भी ऐसे 0.01 0.01। ठीक है तो ये वैल्यूज आती हैं। ऐसे ही आपका 1000 के लिए भी हो जाएगा 1/1000 के लिए। तो इसी बेसिस पे आप करोगे। अब देखो आपके मन में ये बात होगी कि मैम आपने 0 पहले क्यों लिखा, यहाँ पे 2 नंबर बनाने के लिए 0 पहले क्यों लिखा। क्योंकि बेटा अगर 1 के पहले 0 है तो हमारा जब हम इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं ना तो वो 1 ही लिखा जाता है। लेकिन अगर 1 के बाद में हम 0 लगाएंगे ना तो वो 10 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लो अगर मैंने 1 के बाद ऐसे लिख दिया तो जब हम कन्वर्ट करेंगे ना तो ये 10 लिखा जाएगा और इसके नीचे ये क्या जाएगा 100 हो जाएगा। जब हम अगेन फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो वो 10 हो जाएगा। और हमारे पास क्या था पहले फ्रैक्शन में 1 था ना, इसीलिए हम 0 को पहले लिखते हैं ताकि अगर हम ऐसे लिखें तो इसको क्या पढ़ेंगे 1 ही तो पढ़ेंगे ना। इसको 1 ही पढ़ेंगे 10 तो पढ़ने जाएंगे नहीं हम। ठीक है तो इसीलिए हम डेसिमल में जब कभी भी आपको 2 नंबर चाहिए होंगे तो आप नंबर के पहले 2 नंबर 3 नंबर कुछ भी जानने चाहिए होंगे तो आपको नंबर के पहले 0 पुट करना है बाद में नहीं। ठीक है इसी तरह 1000 का भी होता है। देखो 1/1000 ये हो गया ना। तो ये क्या हो जाएगा 1 है सिर्फ, इसमें 0 कितने हैं 1 2 3 0 है ना। तो एक ही डिजिट है, हमें कितने डिजिट और चाहिए 2 चाहिए ना। तो उस डिजिट को बनाने के लिए हम आगे 2 0 पुट कर देंगे। अब देखो कितने डिजिट हैं 1 2 3 यहाँ पे तो 1 2 3 यहाँ पे भी है तो डेसिमल पुट कर दिया ये हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे 0.001। ठीक है तो इसको करिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन एज डेसिमल। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन एज अ डेसिमल। ये है ना। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं। सपोज कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन हो 4 होल 1/10 है। ठीक है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे देखो 4 होल 1/10 का मतलब क्या होता है कि 4 को ऐड किया गया है 1/10 में। ठीक है 4 एडेड है किस में 1/10 में। तो हम क्या करेंगे यहाँ से 4 को तो हम वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक और इसको आप लोगों ने डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा है ना। तो ये 4 प्लस 0.1 हो जाएगा। अब इसको ऐड करोगे तो ये होल नंबर है ना। तो होल नंबर ऑलवेज होल नंबर में ही ऐड होता है आपके डेसिमल वाले वैल्यू में नहीं। डेसिमल नंबर डेसिमल में ऐड होता है होल नंबर में ऐड होता है। तो 4 प्लस 0 में ऐड होगा 4 तो ये जाएगा 4.1 आंसर। ठीक है इस तरह इसको कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद क्या है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल्स। आप पिक्चर के थ्रू कैसे डेसिमल को रिप्रेजेंट कर सकते हो वो चीजें दी गई हैं यहाँ पे। ठीक है तो देखो डेसिमल रिप्रेजेंटेड थ्रू रेक्टेंगल के थ्रू हम डेसिमल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज एक रेक्टेंगल है उसको 10 पार्ट किए गए हैं। ठीक है तो उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो सेलेक्ट किया गया है। तो अगर इसका फ्रैक्शन लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे 1 पार्ट टोटल कितने हैं 10 पार्ट है तो डिनोमिनेटर में हम 10 लिखते हैं और सेलेक्ट पार्ट कितना है 1 है तो ऊपर 1 लिखेंगे। तो क्या इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं 1.0 क्यों क्योंकि 1 0 आपके डिनोमिनेटर में है तो 1 डिजिट लिखा और फिर उसको पॉइंट कर दिया। ठीक है ऐसे 2/10 है तो ये भी हो जाएगा 0.2 क्यों क्योंकि 1 डिजिट हमें चाहिए। नीचे जितना 0 होता है उतना ऊपर हमें नंबर चाहिए होते हैं। तो नीचे 1 0 तो ऊपर 1 है डिजिट तो उसको कर लेते हैं। ठीक है इसी बेसिस पे आपको ये पिक्टोरियल ग्राफ दिखाया गया है आप इसको कर सकते हो। इसके बाद है आपका
रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल्स इन प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे हम डेसिमल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, मतलब दिखाती हूँ। देखो ये हमारा डेसिमल, ये जो है ये हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट है, ठीक है। सपोज मेरे पास एक नंबर है जिसको क्या लिखते हैं 34.768। हाँ एक चीज और मैंने अभी आप लोग को नहीं बताया ना, डेसिमल के बाद डेसिमल के जो पहले वाले नंबर्स होते हैं उनको जैसे हम लोग रीड करते थे वैसे ही रीड करेंगे। इट मीन्स अगर ये 34 दिया गया तो हम 34 इसको रीड करेंगे, लेकिन डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को हम 768 नहीं रीड करेंगे, इनको सिंगल रीड किया जाता है, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ोगे 34.768, 34.768, ठीक। अब इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे इंडिकेट करते हैं, देखो डेसिमल पॉइंट जहाँ पे है यहाँ पे डेसिमल पॉइंट हमने इंडिकेट कर दिया, ठीक। अब डेसिमल पॉइंट के इधर साइड में ये वंस प्लेस है ना, तो वंस प्लेस हमारा यहाँ पे है तो इसको यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। ये कौन सा प्लेस है, टेंस प्लेस है, तो टेंस प्लेस पे इसको यहाँ पे इंडिकेट कर दिया, ठीक है। ये इतना हो गया। अब आते हैं आप डेसिमल के राइट साइड में, तो फर्स्ट वाला जो प्लेस है वो 10th का होता है, तो यहाँ पे हम 10th प्लेस पे इसको 7 इंडिकेट कर देंगे। 100 प्लेस पे 6 होता है, उसको इंडिकेट कर देंगे, और 1000 प्लेस पे आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट में अपने डेसिमल नंबर्स को इंडिकेट करते हैं, ठीक, कर लेंगे। अब उसी तरह देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इसको समझाना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि अभी आपके लिए नया चैप्टर है ना, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी, मुझे पता है। तो देखो दिया क्या गया कि राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म। इनको आपको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। 6 10s and 9 10th। 6 10s का मतलब कि ये 60 होगा। क्यों? क्योंकि 6 10s दिया है ना, तो 10s की वैल्यू क्या होती है, 10 होती है, तो मतलब 6 में 10 की मल्टीप्लाई तो 60, और 10th वैल्यू दिया है तो पॉइंट यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे 9 10th, तो पॉइंट की जस्ट बाद तो 10th प्लेस आता है ना, तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक। 4 10s and 6 100th, ये है ना। तो 10s की वैल्यू दी गई है, 1s की वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 4 10s इक्वल टू 40 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1s प्लेस की वैल्यू नहीं दी गई है, तो वहां पे क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। और 600 का मतलब है कि क्या कहते हैं, यहाँ पे 10th प्लेस की वैल्यू नहीं दी गई है, तो 0.6 हो जाएगा। तो इस तरह करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 40.06, ठीक। आप देखो इतना करने की जरूरत नहीं है, आप अपने माइंड में बस अपनी प्लेस वैल्यू चार्ट को रखो। जैसे आपका देखो 40 10s दे दिया ना, 4 10s 9 100th ये दिया ना। देखो 4 10s का मतलब है कि ये 4 जो है वो 10s प्लेस पे है, 10s प्लेस पे है ना, तो ये लिखा। 1s प्लेस की वैल्यू नहीं दी गई है। ये जब वैल्यू नहीं दी जाती है, इसके आगे वाली वैल्यू को तो हम लोग नहीं लेते, लेकिन अगर इसके बीच में कोई नंबर्स आ गए, इनके बाद कोई नंबर आ गया, उसकी वैल्यू नहीं दी गई है, तो वहां पे हम 0 पुट करते हैं ना, ठीक। पॉइंट लगाएंगे, और ये 100th की वैल्यू दी गई है, इसमें भी 10th की वैल्यू नहीं दी गई है, तो जब 10th की वैल्यू नहीं दी गई है तो हम 0 पुट करेंगे और 100 प्लेस पे 9 लिख देंगे। इसकी वैल्यू दी गई थी, इसकी वैल्यू नहीं दी गई थी, तो इसकी प्लेस पे हम 0, क्योंकि इन सबको हम छोड़ नहीं सकते। अगर बीच में जो आते हैं ना, इनको छोड़ा नहीं जाता है, इनकी अगर वैल्यू नहीं दी गई है तो वहां पे हम 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी। तो इसी बेसिस पे आपके सारे क्वेश्चंस हुए हैं, ठीक। देखो जैसे यहाँ पे ट्राई जिसका 6.1 का क्या कह रहा है कि राइट द डेसिमल फॉर्म ऑफ 3 1s and 5 10th। कर सकते हो ये 3 1s, मतलब 1s प्लेस की वैल्यू दी गई है 3, और 5 10th तो 0.5 कर दोगे आप ऐसे, ठीक। 5 10s 6 1s and 2 100th कर सकते हो उसको। राइट द डेसिमल नोटेशन ऑफ दिस, तो इसका डेसिमल नोटेशन क्या हो जाएगा 2 + 4/10 इज इक्वल टू 2 + 0.4, क्योंकि 1 0 यहाँ पे, तो 1 काउंट करेंगे तो इसके 4 के पहले डेसिमल लग जाएगा ना, ये इसके बाद क्या हो जाएगा इक्वल टू 2.4 आंसर, ठीक।
इसके बाद देखिए राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 4 इन दिस नंबर। तो जो फर्स्ट 4 का प्लेस वैल्यू होगा ये हो जाएगा वंस प्लेस, 4 वंस हो जाएगा। और जो ये सेकेंड वाले का है वो क्या है 4 थाउजेंड्स है, 4 थाउजेंड्स। ठीक है, ये आप दिखा सकते हो। सेकेंड ठीक, तो बाकी अब सब उसी तरह दिया गया है। इसको डेसिमल नोटेशन में कन्वर्ट करना। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैं नहीं बताऊंगी आज। ट्राई दिस का होगा एक्सरसाइज का, जो आप कर सकते हो आज मैं सिर्फ उतना ही बताऊंगी। नेक्स्ट डे जब हम वर्ड इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में वो मैं बताऊंगी। ठीक है, तो फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट इन द फॉलोइंग। प्लेस वैल्यू बताना है इसका, कर सकते हो। अब इसका प्लेस वैल्यू क्या लिखोगे ना 9/100 हो जाएगा। ठीक, अपान कर दीजिएगा। जहां पे यहाँ पे आप 0 मल्टीप्लाई में दिखाते हो, जब डेसिमल नहीं होता है, डेसिमल के पहले वाली वैल्यू होती है, तो 0 मल्टीप्लाई में दिखाते हो ना 1 2 3 4 5 6, तो 3 4 5 6 ये 0 में दिखाते हो। तो जब डेसिमल के बाद वाले की वैल्यू पूछेगा ना तो बस डेसिमल के बाद उतने नंबर को काउंट करके उसके प्लेस को दिखा दीजिएगा। ठीक, अब ये 2 है तो 2 सिर्फ 2 जाएगा, इसका 3/10 हो जाएगा क्योंकि 10th प्लेस पे है ये। ठीक है, इधर से कोई मतलब नहीं है, इधर वाले वैल्यू से डेसिमल की कोई मतलब नहीं है, और ना ही इधर वाली वैल्यू की डेसिमल से कोई मतलब है। दोनों का एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, डेसिमल इन दोनों को सेपरेट कर रहा होता है। ठीक है, तो जिसका जो प्लेस वैल्यू है बस आप वैसे ही दिखाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट द डेसिमल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग। डेसिमल फॉर्म आपको बताने हैं इन फॉलोइंग्स के। तो 9 वंस एंड 3 10th 4 thousands। 9 वंस, तो वंस प्लेस पे क्या है 9 है। ठीक, तो डेसिमल अब इसके बाद लगेगा। 3 10th है, सॉरी 100th है, 10th की वैल्यू नहीं दी गई है, तो 10 बीच में 100 से पहले क्या था 10th आता है, तो जब 10th की वैल्यू नहीं दी गई तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे और 300 हो जाएगा और 4000 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी बेसिस पे आपको इसको भी करना है। आई होप आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहा है कि फ्रॉम द गिवन प्लेस वैल्यू टेबल राइट द करस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स आपको रिप्रेजेंट करने हैं इनको देखते हुए। ठीक है, चलो एक मैं बताती हूँ इसका, एक क्वेश्चन मैं बता रही हूँ आपको। तो मुझे पता है मैं एक बता लूंगी तो फिर आप कर लोगे नेक्स्ट। बेटा कहीं पे भी कोई भी दिक्कत होगी आप मेरे से तुरंत कांटेक्ट करिएगा कि मैम ये चीज नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, तो मैम आपको बताएंगी, श्योर बताएंगे। ठीक है, थर्ड का ए देखो क्या करोगे आप, इसमें ए है ना, देखो ये वंस है ये 10th है, मतलब कि वंस और 10th के बीच में डेसिमल होना चाहिए। तो वंस प्लेस पे क्या है आप 5 लिख दो, और इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए डेसिमल, तो डेसिमल लिख दो और तब यहाँ पे 0 लिख दो 10th प्लेस की वैल्यू के लिए। फिर ये 100 प्लेस जो दिया गया उसको लिख दो और फिर ये 7 हो जाएगा। ठीक, बस आप किसी भी नंबर को लिखिएगा ना तो वंस और 10th प्लेस के बीच में आप यहाँ पे डेसिमल पुट कर दीजिएगा। बाकी नंबर्स को आप ऐसे सिंपली जो इधर साइड में उसको इधर साइड में लिख दीजिएगा, जो इधर साइड में है डेसिमल को उधर साइड में लिख दीजिएगा। ठीक है, ये नंबर्स लिखने को बोला था, कर लेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म एंड इन वर्ड्स ऑल्सो। आपको इनको एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है इन डेसिमल्स को। 4 का ए में बता रही देखो 90.90 है ना, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं देखो, ये डेसिमल तो डेसिमल अभी भूल जाओ, डेसिमल इसमें नहीं लिखा जाता है। ये कौन से प्लेस पे है 10th प्लेस पे है ना, तो 90 हो जाएगा ये। ठीक, और ये 0 हो जाएगा, 1 प्लेस पे कुछ है तो 0 हो जाएगा, प्लस ये 10th प्लेस पे क्या है 10th प्लेस है ना, ये डेसिमल के बाद 10th प्लेस है तो 9/10 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा एक्सपोनेंट फॉर्म है। इसको वर्ड में कैसे राइट करते हैं तो लिखेंगे 90.90। ठीक है, इसको वर्ड में लिखेंगे तो ऐसे करिएगा आप लोग। देखो 90 है 9 है 9 10th प्लेस पे तो 90 हो जाएगा, 0 1 प्लेस पे हो जाएगा, पॉइंट
एक्सपोनेंट फॉर्म में पॉइंट नहीं दिखाया जाता है। जब आप ये 9/10 कर लोगे ना, इसका मतलब ये कि इन दोनों के बीच में डेसिमल लगा होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9/10 + 0। ठीक, तो इसी बेसिस पे क्वेश्चन नंबर ये 4 हो गया। तो आप अभी क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन 4 तक देखो। 5th वाला भी कैसे करना है, ये भी बहुत इजी है। ये 600 है ना, तो देखो ये 600 के फॉर्म में ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर दिया गया। 600 का मतलब 60 100 है ना, तो 60/100 हो जाएगा। 0.60 उसको मैंने डेसिमल में रिप्रेजेंट कर दिया। फिर ये 0.6 हो जाएगा, 0 रिमूव कर दिया गया तो 0.6 हो गया। इसी को हम क्या रिप्रेजेंट कर दिया, 6/10 हो गया। ठीक, तो ये 0.70 है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, 70/100। ठीक है, 70 100th है, 70 100th है ये। ठीक है, 70 100 प्लेस पे है ना, 70 100th हो जाएगा ये। तो इसको रिप्रेजेंट करना 0.7 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 7/10 हो जाएगा। ठीक, इसी पे ये 90 100th हो जाएगा, 0.90 हो जाएगा, फिर 0.9 हो जाएगा और 9/10 दिया गया है। ये 20 100th हो गया, तो मतलब 20/100 0.20 0.2 और 2/10 हो जाएगा। ये 3 है, इसका मतलब ये 30 100th होगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे इसको करना है, करिएगा। ये क्या है कि सेट द स्क्वायर ऑफ 10 × 10 ग्रीड टू रिप्रेजेंट द गिवन डेसिमल नंबर। गिवन डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको इसको सेट करना है। तो क्या है ये, मतलब ये पूरा टोटल है, ये 100 पार्ट में होगा। ठीक, 25 पार्ट को आपको सेट करना है। तो 25 आपको इसको सेट कर दीजिएगा। ठीक है, काउंट करके। ऐसे 65 को आपको सेलेक्ट करना है, 47 को सेट करना है। ठीक, 0.3 को सेट करना, मतलब 0.30 हो जाएगा ये। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 रिप्रेजेंट नहीं किया है। टोटल पार्ट कितने हैं, ये 100 है, तो 30 पार्ट को आप यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसको करिएगा, काउंट कर लीजिएगा उतने पार्ट को और फिर उसको पेंसिल से सेलेक्ट कर दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट इन ईच केस। आपको इन सारे नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे और इनके प्लेस वैल्यू को भी आप बताओगे, लिखोगे। ठीक है, तो इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 7 का ए देखो क्या है, 30 + 4 + 5/10 + 7/100, ये है ना। तो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे कैसे हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा, यही होगा ना। 1s प्लेस पे 4 है और 10s प्लेस पे 3 है, तो 34 हो गया। अब ये अपान आ गया, इसका मतलब कि यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा 5 और 7। ठीक, अब प्लेस वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, 3 10s है, 3 10s, 4 1s, उसके बाद 5 10th हो जाएगा एंड 7 100th हो जाएगा। ठीक है, आप इसको प्लस में दिखा सकते हो ऐसे, सॉरी कहीं पर कुछ ठीक। तो इसको ऐसे करिएगा, प्लस मत करिएगा, आप ऐसे इंडिकेट कर सकते हो। ठीक है, तो 7th वाला भी आई होप कर लोगे आप। 8 में क्या है कि आप इनको काउंट करिए जितना सेलेक्ट दिया गया है, क्योंकि ये पूरा आपको क्या होगा 100 पार्ट में होगा। तो जितना मान लीजिए ये आपका आता है कुछ भी 75 आता है, तो ये 100 पार्ट में है, तो 75 के पहले आप एक डेसिमल पुट कर दीजिएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, ऐसे आंसर हो जाएगा। तो ये काउंट कर दिएगा, मैंने बस एग्जाम्पल दिया, ये 75 नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि राइट द ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन प्लेस वैल्यू टेबल। प्लेस वैल्यू टेबल में जैसे मैंने आपको बताया था ना, वैसे ही आपको करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है ना, तो प्लेस वैल्यू टेबल बनाइए, डेसिमल मत इंडिकेट करिए। आप यहाँ पे लिखेंगे 1s 10th 100th ये हो जाएगा 10s, ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो डेसिमल नंबर्स है ना प्लेस वैल्यू में 25.4 25,
तो 25 का मतलब 2 जो है वो 10th प्लेस पे होगा और 5 जो है 1st प्लेस पे होगा। 0.4 है मतलब 4 जो है वो 10th प्लेस पे है। बस ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक ही में सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। मतलब ए वाले को आपने यहाँ पे लिखा तो ए लिख दीजिएगा, बी को ऐसे रिप्रेजेंट करें तो बी वाले क्वेश्चन को भी इसमें ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ई तक है, एक ही टेबल बनाइएगा उसमें कर लीजिएगा। राइट एनी 5 डेसिमल नंबर्स एंड शो देम पिक्टोरियली। आप कोई भी 5 डेसिमल नंबर लिखिए और उसको पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। जैसे आप यहाँ पे दिया गया था ना, कहाँ गया, इस तरह। तो इस तरह आप यही एग्जाम्पल ले सकते हो या दूसरा कोई एग्जाम्पल लेके 10, 100 करके आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक, तो करिएगा, नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगी। तो ये पूरी एक्सरसाइज करिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से तुरंत पूछिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।